अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सगीर कोकर हूँ। नाजरीन, आपके सामने मैं खिचड़ी सी रिपोर्ट लेके आता हूँ जिसमें दुनिया भर की जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूज़ें होती हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो भी सबूत के साथ। तो नाजरीन, मैंने आपको अपने कल वाली वीडियो में बताया था, जो कल मैंने व्लॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि तुर्की जो है वो काफ़ी अंदर तक जा चुका है इराक़ के। तो ऐसे में जो तुर्की है, तुर्की ने वहाँ पे ना सिर्फ अपने वो कंटेनर बनाए नाजरीन, अपने बैंकर बनाए, उसने जो है वहाँ पे अपनी जो है एक वो लाइनें भी लगा दी, जो बॉर्डर की लाइनें होती हैं वो भी लगा दी तुर्की ने। तो ऐसे में अमेरिका ने जो है वो खदशात का इजहार किया था। उसने ये कहा था कि ऐसा ना हो कि तुर्की जो है वो कुर्दिश करते करते जो है पूरे इराक़ पे हमला कर। मैं आपको बताऊं कि तुर्की पे वहाँ पे जो इराक़ में है तुर्की, तो उधर उस पे जो है वो अटैक हुआ है जो कुर्दिश ने किया है। तो उन्होंने 8 रॉकेट जो है वो तुर्की के मुख्तलिफ अड्डों पे दागे नाजरीन। तो ऐसे में तुर्की का वहाँ पे जो बना हुआ था बैंकर वो पूरी तरह से तबाह हो गया। तो आप ये देख लें नाजरीन, इसमें जो कंटेनर बार खड़ा है उसकी भी जो है वो सत्यानाश हो चुकी है। और अभी तक इंसानी जो नुकसानात हैं उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं है और कोई भी इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि इंसान भी कोई शहीद हुआ है या नहीं हुआ, कोई तुर्की का सिपाही भी इस हमले में शहीद हुआ है या नहीं। तो ऐसी अभी तक नाजरीन कोई भी रिपोर्ट नहीं है। तो नाजरीन, दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि रूस जो है वो उन मुल्कों का बाइकाट कर देगा जिन जिन मुल्कों ने अमेरिका के लगाए हुए प्राइस कैप को तस्लीम किया, उस पर अमल किया, उसको माना। तो नाजरीन, ऐसे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो रूस है वो इसके ख़िलाफ़ ज़रूर कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा। तो ऐसे में नाजरीन, रूस ने जो है वो प्राइस कैप पे अमल करने वाले जितने भी ममालिक थे उनको झटका देते हुए ये कहा है कि अब रूस के पास एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें उन तमाम के तमाम ममालिक के नाम दर्ज हैं जो कि इस बात पे जो इसने प्राइस कैप लगाई थी रूस पे, इस बात को जिन जिन ममालिकों ने माना है, जिन जिन मुल्कों ने इस पे अमल किया है, उनको जो पूरी तरह से जो रूस है उसने उनका बाइकाट कर दिया नाजरीन। तो ऐसे में रूस ने ये बताया ये कि हम जो है इनको बिल्कुल एक कतरा जो है ऑयल का वो हम उन ममालिकों को नहीं देंगे जिन जिन ममालिकों ने इस बात को माना, इस प्राइस कैप को जो है वो एक्सेप्ट किया। तो ऐसे ममालिकों को हम बिल्कुल जो है वो तेल नहीं देंगे। की खबर जो है वो भी मैं आपको ईरान से दूंगा। तो मैं आपको बताना चलूँ कि ईरान में जो है वो फ्रांस ने ईरान के समुद्र के एरिए में एक उनका कार्गो शिप जो है वो पकड़ा है। तो ऐसे में नाजरीन उसमें हज़ारों और लाखों जो है वो राइफल बरामद हुए हैं और भी बहुत सारे ख़तरनाक हथियार जो हैं वो उस शिप से बरामद हुए हैं। ये कार्गो शिप ईरान का था जो फ्रांस ने पकड़ा है नाजरीन। तो ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि ये जो हथियार हैं ये यमन के हौतीस को भेजने वाला था ईरान। नाजरीन, दूसरी तरफ मैं आपको बरतानिया लिए चलता हूँ बिना वीज़े के, बिना टिकट के। तो बरतानिया की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। माशी जो सूरत हाल है बरतानिया की, काफ़ी महंगाई हो चुकी है, लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में नाजरीन, बरतानिया में 124 महकमों के लोग जो हैं वो सड़कों पे आ चुके हैं और अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि महंगाई कम करो, यूक्रेन का साथ देना छोड़ दो, अपने मुल्क पे जो है वो तवज्जो दो। तो नाजरीन, जब से रूस और यूक्रेन की जंग लगी है यूरोपीय मुल्कों में भी काफ़ी महंगाई हो चुकी है नाजरीन। उसकी वजह यह है कि इनकी की सारी तवज्जो जो है वो रूस और यूक्रेन पे है और यूक्रेन को जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन को तरह तरह के हथियार दे रहे हैं। तो ऐसे में फ्रांस उसके बरतानिया के जो 124 महकमों के लोग हैं नाजरीन वो सड़कों पे आ चुके हैं और वो जिसमें टीचर भी हैं, ट्रेन वर्कर भी हैं, उसके बाद जो बाकी जो सरकारी बसें हैं वो चलाते हैं, सारे के सारे जो हैं और भी काफ़ी सारे अदारे हैं इसमें शामिल हैं। तो नाजरीन, लाखों लोग जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सड़कों पे हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ फ्रांस में भी काफ़ी जो है हालात ख़राब हैं। फ्रांस में भी तकरीबन पिछले 4 हफ्तों से एहतजाज चल रहे हैं। सारे के सारे लोग, सैकड़ों के हिसाब से जो लोग हैं वो हर रोज़ जो है वो इजाफा होता है उनमें, जो जलसा करने वाले लोग हैं उनमें।
तो ऐसे में नाजरीन वहाँ पे भी लाखों लोग जो हैं वो दिन प दिन उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। तो लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पे और अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ पे भी नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और फ्रांस भी अपनी पूरी तवज्जो जो है वो यूक्रेन पे दे रहा है और यूक्रेन को बस मजबूत करने के चक्कर में है। यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम देगा, यूक्रेन को तरह तरह के हथियार देगा, यूक्रेन को जदीद हथियार देगा। तो ऐसे में उसके अपने मुल्क में महंगाई बढ़ चुकी है तो लोग जो है वो सड़कों पे है नाजरीन और अपनी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। यूक्रेन से मैं आपको अगली खबर दूँ तो ये यूरोपीय यूनियन के जो चीफ हैं उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन को जो भी ममालिक जो हथियार दे रहे हैं वो एक हद में रहें, एक लिमिट में जो है वो यूक्रेन को हथियार दें। ऐसा ना हो कि रशिया के पास कोई वजह बन जाए, रशिया के पास लीगल कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि रशिया हम पे भी हमला कर दे। तो ऐसे में सारी दुनिया जो है वो मुश्किल में पड़ सकती है। नाज़रीन उन्होंने ये कहा कि टैंक देने तक तो बात ठीक है, वो टैंक जो है वो डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो फाइटर जेट हैं वो यूक्रेन को कोई भी नहीं देगा। फाइटर जेट देने का मतलब सीधा सीधा यही है नाजरीन कि वो उस पर अटैक करेंगे और रूस के अंदर तक जो है वो हमले करेंगे। तो ऐसे में यूरोपीय जो यूनियन है उसने मना कर दिया है ममालिकों को कि कोई भी मुल्क जो है वो इसको फाइटर जेट नहीं देगा। जो तुर्की है उसने अमेरिका से नाराज़गी का इजहार किया है। ऐसे में उसने अमेरिका से ये कहा कि अगर आप ग्रीस को अपना फाइटर जेट F-35 दे सकते हो तो हमें आप जो है वो F-16 क्यों नहीं दे सकते। तो नाजरीन ऐसे में तुर्की ने ये कहा कि जो अमेरिका है वो बैलेंस नहीं कर रहा, वो जो है वो दरमियानी बराबरी जो है वो नहीं कर रहा। वो ग्रीस को F-35 फाइटर जेट दे रहा है और हमने उससे मांगा था F-16, तो ऐसे में उसने हमें नहीं दिया बल्कि ग्रीस को F-35 जो है वो दे दिया है। तो नाजरीन दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैंने कल आपको बताया था कि नॉर्थ कोरिया में जो है वो और साउथ कोरिया इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, क्लैश इन दोनों के दरमियान रहता है। तो ऐसे में अमेरिकी के एक सेक्रेटरी जो है वो आए थे कोरिया में और उन्होंने ये कहा था उससे कि अगर नॉर्थ कोरिया आप पे हमला करता है तो हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और पूरी तरह से आपका साथ देते हुए नॉर्थ कोरिया से जो है वो हम भी जंग करेंगे आपके लिए और आपका साथ देंगे। तो नाजरीन ऐसे में मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ कोरिया भी कोई मामूली मुल्क नहीं है नाजरीन, उसके पास भी जदीद हथियार हैं, काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े बड़े हथियार इसके पास पाए जाते हैं। तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया जो है उसने धमकी दे दी है अमेरिका को। उसने ये कहा है कि अगर कोई भी ऐसी हरकत दोबारा की या कोई भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो जो है मैं जो कोरिया है उसमें तो मारूंगा उसको तो बर्बाद करूंगा हर सूरत, लेकिन मेरे मिसाइल जो है फिर आपकी ज़मीन में गिरने पे देर नहीं लगाएंगे। आपकी ज़मीन पर वो फ़ौरन से जो है वो आधे घंटे में आपकी सारी ज़मीन पर जो है वो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल गिरा दिए जाएंगे। तो आप जो है वो इस तरह की बातें ना करें भड़काने वाली, तो आपकी मेहरबानी होगी। तो नाजरीन मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ कोरिया के पास ऐसे मिसाइल हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं और नॉर्थ कोरिया के पास काफ़ी जदीद असला है। मैं आपको बता चुका हूं कि नॉर्थ कोरिया जो है हर 5 दिन बाद 10 दिन बाद अपना नया जो कोई ना कोई मिसाइल जो है वो टेस्ट करता है। फिर अमेरिका का बयान आ जाता है कि नॉर्थ कोरिया को ये नहीं करना चाहिए, वो बाज रहे इन बातों से। तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया भड़क जाता है और फिर जो है वो एक और मिसाइल जो है उसको वो टेस्ट कर लेता है। तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया जो है इससे अमेरिका और बाकी जापान और उसके बाद जो साउथ कोरिया है नाजरीन तो ये इससे डरते हैं, शायद आप ऐसा ही समझ लें। तो उस पर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है वहाँ के तानाशाह जो है वो अपने बाप की भी नहीं सुनते, इनकी क्या सुनेंगे। तो नाजरीन आज के लिए अभी के लिए अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।